नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने बेबाक अंदाज से अपने प्रतिद्वंदियों को धराशायी कर देते थे, लेकिन एक ऐसे अधिकारी जिसकी कार्यशैली से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद धराशायी हो गए। जी हाँ, उस अधिकारी का नाम सुनते ही लालू प्रसाद यादव की घी बंध जाती थी। आखिरकार वो कौन है अधिकारी, उसका क्या नाम है, उसका परिचय क्या है, आइए बताते हैं हम आपको बता दें कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को इस दुनिया से विदा हुए 3 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ड्यूटी के प्रति उनकी वफादारी की किस्से शायद तब तक कहे जाएंगे जब तक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन को इस दुनिया से विदा हुए 3 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ड्यूटी के प्रति उनकी वफादारी की किस्से शायद तब तक कहे जाएंगे जब तक भारत में लोकतंत्र रहेगा। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला जो है वो सामने है, जो कि आपको बताने जा रहे हैं। अब एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएन शेषन को याद किया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि संविधान ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों के नाजुक कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां सौंपी है और वह मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर टीएन शेषन की तरह से सुदृढ़ चरित्र वाले व्यक्ति को चाहता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कही ये लाइनें बताती है कि टीएन शेषन ने मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए कितनी लंबी खींचकर चले गए हैं। आखिरकार टीएन शेषन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा, बताते हैं आपको। सुप्रीम कोर्ट ने टीएन शेषन का जिक्र करते हुए कहा कि अनेक मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए, लेकिन टीएन शेषन एक ही हुए हैं। 3 लोगों जैसे 2 चुनाव आयुक्त और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कमजोर कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को चुनना होगा। अब सवाल यह है कि हम सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को कैसे चुनें और कैसे नियुक्त करें। उन्होंने कहा कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं हो सकती और उनके विचार से सरकार भी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की नियुक्ति का विरोध नहीं करेगी, लेकिन सवाल यह है कि यह कैसे किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि 1990 से विभिन्न वर्गों से निर्वाचन आयुक्तों समेत संवैधानिक निकायों के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली की मांग उठाती रहती है और एक बार भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने इसके लिए पत्र लिखा था। पीठ ने न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार शामिल रहे। बता दें, शेषन केंद्र सरकार के पूर्व कैबिनेट सचिव थे और उन्होंने 12 दिसंबर 1990 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। उनका कार्यालय 11 दिसंबर 1996 तक रहा। उनका निधन 10 नवंबर 2019 को हो गया था। फिर 1990 के दशक में बिहार में निष्पक्ष चुनाव कराना बेहद कठिन था। उस दौरान बिहार में बूथ कैप्चरिंग का दौर चल रहा था। निष्पक्ष चुनाव कराना इसलिए मुश्किल था क्योंकि बूथ कैप्चरिंग में कहीं न कहीं सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी। टीएन शेषन ने अपने चुनाव सुधार अभियान की शुरुआत 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव से की थी। इस वजह से दौर में आरजेडी सुप्रीमो और बिहार की सत्ता पर काबिज लालू प्रसाद यादव और टीएन शेषन में बेहद तल्ख रिश्ते को भी देखने को मिले। 1975 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव टीएन शेषन का नाम तक नहीं सुनना चाहते थे। पत्रकार की बात अगर माने तो पत्रकार शंकरसन ठाकुर की किताब बंधु बिहारी में टीएन शेषन से लालू प्रसाद की अदालत से कुछ दिलचस्प किस्से हैं। चुनाव के दौरान ही शेषन और लालू के बीच जो भी हुआ उसकी कहानी पत्रकार शंकरसन ठाकुर ने अपनी किताब बंधु बिहारी में दी है। चुनाव के दौरान हर सुबह अपने आवास पर होने वाली अनौपचारिक बैठकों में लालू के गुस्से के केंद्र में शेषन ही होते थे। ऐसी ही एक बैठक में उन्होंने कहा था, शेषन पगला सांड जैसा है,
मालूम नहीं कि हम रस्सा बांध के सेशन पगला सांड जैसा कर रहा है, मालूम नहीं कि हम रस्सा बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं। शंकरशन ठाकुर ने लिखा कि लालू यादव उन दिनों सेशन को अपने अंदाज में कोसते रहते थे। लालू कहते थे कि सेशनवा को भैंसिया पे चढ़ाकर गंगा जी में हिला देंगे। यही नहीं, शंकरशन ठाकुर लिखते हैं कि लालू यादव का गुस्सा तब चरम पर था जब सेशन ने चुनाव को चौथी बार स्थगित कर दिया। तब लालू काफी भड़क गए। लालू यादव ने बिहार के तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी RJM पिल्लई को फोन किया और उन पर जमकर बरसे। लालू ने तब पिल्लई से कहा था कि पिल्लई, हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर और तुम हमारा अफसर। ये सेशनवा कहाँ से बीच में टपकता रहता है, फैक्स भेजता है, सब फैक्स वैक्स उखाड़ देंगे, इलेक्शन हो जाने दो। यानी कि कई तल्ख तेवर जो है TN शेषन और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बीच देखने को मिलता था। तो आइए एक छोटा सा परिचय TN शेषन के बारे में आपको बताते हैं। TN शेषन का जन्म 15 दिसंबर 1932 को पलक्कड़, केरल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शेषन की स्कूली पढ़ाई बेसल इवेंजेलिकल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से की और इंटरमीडिएट गवर्नमेंट विक्टोरिया कॉलेज पलक्कड़ से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया और उन्होंने 4 साल के कोर्स को 3 सालों में ही पूरा कर लिया। साथ ही उन्होंने मास्टर की डिग्री भी कर ली। 60 से शुरुआती दशक में वैज्ञानिकों के लिए जॉब के मौके बहुत कम थे। इस वजह से उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में ही 1952 से पढ़ना शुरू कर दिया। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाने के दौरान वह भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करते रहते थे। 1953 में TN शेषन ने पुलिस सेवा परीक्षा टॉप किया और 1954 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए होने वाली परीक्षा क्लियर की। उन्होंने 1955 में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS में ट्रेनिंग के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की। शेषन की पहली तैनाती तमिलनाडु के मदुरई जिले के डिंगीगुल में सब कलेक्टर के तौर पर हुई। इसके बाद वे TN शेषन ने प्रशासनिक अफसर के रूप में ऐसी मिसाल पेश की जिसे अगले कई वर्षों तक याद किया जाता रहेगा। ऐसे चुनाव आयोग बने शेषन एक परिचय आपको देते हैं। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की सरकार में सुब्रमण्यम स्वामी कानून मंत्री थे। स्वामी और शेषन काफी अच्छे दोस्त रहे। इसी दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने TN शेषन को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद ऑफर किया। पहले तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन बाद में उन्होंने यह पद स्वीकार कर लिया। TN शेषन ने दिसंबर 1990 में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रभार संभाल लिया। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव और TN शेषन के बीच जो तल्ख तेवर देखे जाते थे वो काफ़ी दिलचस्प रहता था। लालू प्रसाद यादव के बेबाक अंदाज से पूरी जनता रूबरू थी, लेकिन जब लालू प्रसाद यादव के कानों में TN शेषन की बातें आती थी, उनके कार्यशैली की चर्चा होती थी, तो उनकी घिघी बंध जाती थी। लालू प्रसाद यादव अगर किसी अधिकारी से खौफ खाते थे तो वो थे TN शेषन। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।